साफ कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा और ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिहार में भ्रष्टाचार के एक पुल ने आज बीच नदी में डुबकी लगा दी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था, जिस पर अप्रोच पथ का निर्माण भी नहीं हुआ था। ऐसे में उद्घाटन से पहले ही ये पुल बीच से टूटकर नदी में गिर गया है। ढह गया भ्रष्टाचार का एक और पुल। 14 करोड़ का पुल 14 महीने भी नहीं टिका। उद्घाटन से पहले ही धड़ाम हुआ पुल। भ्रष्टाचार की नदी में गोते लगा रहे पुल के बीच का यह हिस्सा बता रहा है कि बिहार में कैसे भ्रष्टाचार की नींव पर विकास का सेतु बांधा जा रहा है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से भगवती कंस्ट्रक्शन ने यह पुल बनाया था, लेकिन अप्रोच पथ का निर्माण नहीं होने से अब तक इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। ऐसे में पुल का धैर्य जवाब दे गया और उद्घाटन से पहले ही इस पुल ने भ्रष्टाचार की गंडक में ही डुबकी लगा दी, जो अब विकास के रफ्तार को मुंह चिढ़ा रहा है। जबकि पुल में कहीं भी 32 mm से नीचे रड नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें 8 mm का रड दिया गया है। और पुल जो है, आधा पुल जो है पूरे उसको वाइब्रेट मशीन से उसको ढलैया किया गया है मशीन से। लेकिन इधर जो है हाथ से ढलैया किया गया। जब हम मकान बनाते हैं तो पिलर और बीम को वाइब्रेट मशीन से उसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेट मशीन भी नहीं चलाया गया। विष्णुपुर अहोक गंडक घाट पर मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 206 मीटर लंबा और 8 फीट चौड़ा पुल के निर्माण का जिम्मा मां भगवती कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। 23 फरवरी 2016 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 अगस्त 2017 को पुल बनकर तैयार हो गया। पुल पर करीब 14 करोड़ की लागत आई, लेकिन अप्रोच पथ का निर्माण बाकी था और बिना विधिवत उद्घाटन के ही 2017 में परिचालन शुरू कर दिया गया, जिस पर छोटी गाड़ियां ही गुजरती थी। 2 महीने पहले पुल में दरार आनी शुरू हुई तो इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन बात आई गई रह गई और रविवार की सुबह अचानक ये पुल बीच से टूटकर नदी में जा गिरा। अच्छी बात ये रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। नाला का ही वही दशा, पुल के भी वही दशा। बोलने वाले को मुंह दबाया जाता है कि आप एमएलए साहब का खिलाफ बोल रहे हैं, चाट ढाड़ मारेगा। अभी भी हमको बोल रहा था एक आदमी, ज्यादा आप बकर बकर कर रहे हैं, एमएलए साहब का आदमी आएगा तो चाट ढाड़ मारेगा। अब मार के डर से चुपचाप रहेंगे सर और इसमें डूब के मरेंगे। भले ही इस पुल का विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल से बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया के करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिल रहा था। लेकिन इस पुल के धराशायी होने के बाद एक बार फिर लोग नावों पर आ गए हैं। पुल के ध्वस्त होने के बाद जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो नाराज लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। फेसी तो फेल्योर है, जब स्ट्रक्चर गिरा है तो कंक्रीट फेल्योर है, ठीक है। अब विस्तृत इसकी जांच हम लोग करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इसके बाद अवगत कर, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। तो क्या लग रहा है कि दोषियों पे कार्रवाई? बिल्कुल 100% कार्रवाई तो निश्चित है, चाहे इंजीनियर हो चाहे संवेदक। बिहार में पुल ढहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी में बारिश और आंधी में 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर धड़ाम हो गया था। और अब बेगूसराय में गंडक नदी पर उद्घाटन से पहले ही इस पुल के ध्वस्त होने के बाद राज्य में बन रहे पुलों की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और गंडक नदी पर पुल के ध्वस्त होने के बाद ग्राउंड जीरो पर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। कमाल प्रखंड के आहोक गंडक घाट पर जहां आज जो है सुबह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो स्थिति यहां हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सुबह के वक्त आवाजाही रहती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, लोगों की जान भी जा सकती थी। एक भाग मतलब पाया नंबर 2 और 3 के बीच का जो भाग है वो टूटकर गिर गया है। लोगों का सीधा आरोप है किस तरह से पुल में जो है सरिया का उपयोग, चूँकि पुल में जैसा लोगों के द्वारा जानकारी मिल पा रही है कि कम से कम 32 mm का सरिया यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रहा है कहीं न कहीं जो मानक जो होना चाहिए वो उसका पालन नहीं किया गया है। तो कहा जा सकता है ये घोर लापरवाही है। हालांकि पदाधिकारी पहुँचे हैं यहाँ जाँच में, अब जाँच के बाद जो है कार्रवाई की भी बात
कह रहे हैं, पदाधिकारियों का कहना है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। तो कहीं न कहीं ये परेशानी जो है लोगों के सामने जरूर उत्पन्न हो गई है। लोग मांग भी कर रहे हैं इस पर जो है गहराई से जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनमें उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल तो लोगों के लिए समस्या बन ही चुकी है और जैसा कि पदाधिकारियों ने बताया है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, पदाधिकारियों ने इस बात को स्वीकार भी किया है जो कहीं न कहीं पुल में जो है मानक का उपयोग नहीं किया गया, जो इसका होना चाहिए था बनने में वो नहीं किया गया है। इसका तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। अब खबर तो समझिए। दरअसल बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर यह पुल बना हुआ था। करीब 14 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। पुल के अप्रोच पथ का निर्माण भी नहीं हुआ था। उद्घाटन से पहले ही यह पुल बीच से टूटकर नदी में गिर गया। भगवती कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने यह पुल बनाया था और यह भी समझने वाली बात है कि 23 फरवरी 2016 को पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 22 अगस्त 2017 को पुल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अप्रोच पथ के निर्माण के बगैर ही पुल का उद्घाटन कर दिया गया। पुल निगम के अधिकारियों ने इसकी जांच तक नहीं की। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं की गई थी, जिससे पुल बीच से ही टूटकर नदी में समाहित हो गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह की तस्वीरें ना सिर्फ पहली बार बल्कि कई दफे ऐसी तस्वीर आती है जिसमें भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई नजर ये तस्वीर आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं, जिसकी वजह से पुल बीच में ही टूटकर गिर पड़ा है। बढ़ते हैं आगे। साहिबगंज के बोरियों में रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। दिल दहला देने वाली इस वारदात ने श्रद्धा हत्याकांड को दोहरा दिया है और इस ताजा मामले में रबिका नाम की आदिम जनजाति की महिला को कटर से काटकर कई टुकड़ों में बिखेर दिया गया। 22 साल की रबिका 1.5 महीने पहले ही दिलदार अंसारी से ब्याह कर उसके साथ गई थी। उनका प्रेम प्रसंग महज 1.5 साल ही पुराना था। आंख प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मति की गति जितनी तीव्र है उससे कहीं ज्यादा आंख की दृष्टि सूक्ष्म है। आंखें सब जान जाती है, आंखें सब जता देती है। ये छोटी है पर इसमें पूरे आकाश को देखने का सामर्थ्य है। ये संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर जब कुछ चला जाता है तो आंख उसे नहीं देख पाती है। 22 साल की रविका की आंखों में दिलदार अंसारी का प्यार ऐसे दाखिल हुआ कि दृष्टि ओझल हो गई। 1.5 साल पहले रविका दिलदार अंसारी के संपर्क में आई थी। संभवतः वो प्यार निगाहों से टकराने से शुरू हुआ था। दिलदार छिप छिप कर इस बीच रविका से मिलने के लिए साहिबगंज के बोरियो इलाके में आया करता था। आदिम जनजाति से ताल्लुक रखने वाली रविका दिलदार के प्रेम में बहने लगी। दो प्रेमी बहते बहते शादी के घाट पर रुके, लेकिन 1.5 महीने के भीतर ही प्यार के इस खोखले बहाव का दर्दनाक अवसान झारखंड ही नहीं पूरे देश को फिर से सकते में डाल चुका है। आपका बहन थी वो मृतिका? जी। कितना दिन से लापता है? हम लोग को शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला? हाँ। तो थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना। कल सूचना दिए थे पुलिस को? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सुरजा। सुरजा। ये बताइए, आपका मृतक जो है आपकी लड़की थी? हाँ, मेरा लड़का। कब से वो जो है आपको पता चला कि ट्रेस आउट है, मतलब लापता है? हम शुक्रवार से। शुक्रवार से नहीं, कल ही फोन किया लड़का का। और तो बोरियो थाना में आपने सूचना दिया था? हम नहीं आए थे। क्या आया था? आप आए थे? और फिलहाल हमारी इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। साहिबगंज में दोहराया दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड। दिलदार अंसारी ने रविका को 18 टुकड़ों में काटा। आरोपी गिरफ्तार। जांच के लिए SIT का गठन। सारण शराब कांड के पीड़ितों के मुआवजे पर बीजेपी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। सुशील मोदी ने कहा, शराबबंदी कानून में मुआवजे का प्रावधान। गोपालगंज में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का किया है दावा। पटना में 16 लाख रुपए के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। आरोपी ने बताया गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए दिया था लूट की वारदात को अंजाम।
156 नगर निकायों के लिए करीब 60% मतदान। एक बार फिर वोटिंग में ज्यादा रही महिलाओं की भागीदारी। Presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।